राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से आज भगवान शिव को जल देने का सही तरीका क्या है, इस पर एपिसोड लेकर उपस्थित हूँ। क्योंकि अधिकतर लोग गलती करते हैं, जब शिव मंदिर में जाते हैं भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए, तो किस दिशा में उनका मुंह होना चाहिए, किस अवस्था में जल चढ़ाना चाहिए, सर्वप्रथम जल कहाँ चढ़ाना चाहिए, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और अधिकतर लोग सीधे मंदिर में प्रवेश करने के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित कर परिक्रमा करते हैं। जल अर्पण के बाद पूजा की सामग्री चढ़ा करके प्रार्थना करके परिक्रमा करते हैं। लेकिन क्या यह शास्त्रीय विधि है? भगवान शिव के पूजा में शिवलिंग में पूरा उनका परिवार समाहित है। गणेश जी, कार्तिकेय जी, उनकी पुत्री अशोक सुंदरी, माता पार्वती और भगवान शिव, ये पांचों मूर्ति उसी शिवलिंग में विराजमान है। शिवलिंग के सामने नंदी का स्थान होता है जो उनके वाहन है। अक्सर लोग जल चढ़ाने के बाद बचा जल नंदी के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो इन सारी चीजों की जानकारी देनी है। कहीं आप भी तो गलत तरीके से जल नहीं दे रहे हैं, क्या आप सही तरीके से जल दे रहे हैं या गलत? इस वीडियो को अंत तक जब देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। वीडियो शास्त्रीय मत से बनाया गया है। शास्त्र क्या कहता है, इसकी सही विधि क्या है जल देने की। पूजन की सामग्री पर हम चर्चा नहीं करेंगे, चूंकि लिखा है कि अक्षत जल बम बम बराबर शिव पूजन। भगवान शिव को अक्षत और जल चढ़ा करके बम बम कह दिए उतना ही से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन एक व्यवस्था होती है हमारे हिंदू धर्म में। सर्वप्रथम किसी भी पूजा में गणेश जी की पूजा की जाती है और वही गलती शिव के जल देने में प्रायः अधिकतर लोग करते हैं। तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मेरा आप सबों से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी एपिसोड जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो लाइक करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो, हमें ये लगे कि आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा है। वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें, चूंकि यह धार्मिक और आस्था से जुड़ा हुआ एपिसोड है। और पुनः निवेदन है कि इस एपिसोड को आप अंत तक जरूर देखें, तब पूरा समझ में आएगा। अब इस एपिसोड में मैं एक शिवलिंग का फोटो प्रस्तुत करूंगा, जिस शिवलिंग पर पूरे शिव परिवार को नंबर के द्वारा दर्शाया गया है कि 1 नंबर पर किनका स्थान है, 2 नंबर पर शिव परिवार के किस सदस्य का स्थान है, 3 नंबर पर शिव परिवार के किस सदस्य का स्थान है और 4 नंबर पर किस सदस्य का स्थान है, 5वें नंबर पर स्वयं बाबा भोलेनाथ का स्थान है। तो दिए गए चित्र में लाल रंग से क्रम संख्या 1 लिखा गया है, जो गणेश विघ्नराज गणेश जी का स्थान है। सर्वप्रथम जल वहां चढ़ाना चाहिए। यहाँ 2 नंबर लिखा है वो कार्तिकेय जी का स्थान है। गणेश जी को जल देने के बाद कार्तिकेय जी को जल देना चाहिए। 3रे नंबर पर माता पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां जल देना चाहिए। और 4था नंबर जो है वो शिवलिंग के चारों तरफ गोलाकार घेरा है, जो माता पार्वती का स्थान होता है। तो शिवलिंग के चारों तरफ एक बार जल गिरा देना चाहिए ताकि माता पार्वती को जल मिल जाए। और 5वें नंबर पर यानी वो नंबर शिवलिंग के ऊपर है तो बाबा भोलेनाथ का स्थान है। सबको चढ़ाने के बाद शिव जी को जल चढ़ाएं।
यही शास्त्र सम्मत विधि है। अब सवाल उठता है कि शिव जी को जल कैसे चढ़ाएं, खड़े होकर या बैठकर। तो यह भी जानना जरूरी है। प्रायः लोग जाते हैं और खड़े खड़े जल देकर चले आते हैं। मैं ज्योतिर्लिंगों की बात नहीं करता हूँ, वहां तो काफी भीड़ भड़ाका रहता है, धक्के मुक्के होते रहते हैं। लेकिन गांवों में जो शिवालय हैं, आम जन के लिए यह बात है। छोटे छोटे शहरों में जो शिवालय हैं, वहां अगर आप जल देने जाते हैं या अभिषेक करने जाते हैं तो उसकी विधि यही है कि खड़ा होकर जल या रुद्राभिषेक कभी भी ना करें। जल अर्पण और रुद्राभिषेक करना खड़ी अवस्था में बहुत ही अशुभ होता है, इसे शुभ नहीं माना गया है। तो बैठकर रुद्राभिषेक करें या भगवान शिव को जलार्पण करें, उन पूजन सामग्री से उनकी पूजा करें। अब दिशाएं 4 होती हैं। हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म में यह बात सभी जानते हैं कि पूजा करने की दिशा पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुख होती है, माने उत्तर की तरफ मुंह करके और पूर्व के तरफ मुंह करके। लेकिन बाबा भोलेनाथ के साथ इसमें केवल एक ही दिशा सही है, जिस दिशा में मुंह करके जल चढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले पूर्व दिशा की बात करें तो पूर्व की दिशा भगवान शिव के मुख्य प्रवेश की दिशा होती है। अगर उस तरफ मुंह करके आप जल गिराते हैं तो भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार अवरुद्ध होता है और इससे वो नाराज हो जाते हैं। इसलिए शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय पूरब के तरफ मुंह नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पर दक्षिण की दिशा आती है। दक्षिण की दिशा में हमारे धर्म में यह बाध्यता है कि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके किया गया प्रत्येक कार्य निष्फल होता है, वो अशुभ होता है। और शिवलिंग पर जहां बात है तो शिवलिंग में दक्षिण की दिशा जो होती है वो भगवान शिव का दाहिना अंग होता है और दाहिने अंग पर जल देने से माता पार्वती नाराज होती हैं, इसलिए यह दिशा भी शुभ नहीं है। अब पश्चिम की दिशा आती है तो पश्चिम की दिशा में अगर हम मुंह करते हैं तो हमारा पीठ भगवान शिव के मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ हो जाता है और भगवान शिव के सामने हम खड़े होते हैं। ऐसे में उनकी तीसरी दृष्टि अगर पड़ जाती है या वो नाराज हो जाते हैं तो जल देने वाले का सब कुछ समाप्त हो सकता है। सबसे अंत में उत्तर की दिशा बचती है और उत्तर की दिशा जो होती है भगवान शिव का बायां अंग होता है और बाएं अंग में माँ पार्वती विराजमान होती हैं। उत्तर मुंह होकर के अगर जल दिया जाता है तो भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। अब जल पात्र किस बर्तन से हम जल दें तो भगवान शिव के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि विघ्नेशम ताम्र पात्रेण स्वर्णेन जगदम्बिका शिवाय गवय श्रृंगेन केशवम शंखवारिणा। विघ्नेशम ताम्र पात्रेण, गणेश जी को जल तांबे के बर्तन से देना चाहिए और यहाँ प्रथम जल गणेश जी को ही देना है। स्वर्ण न जगदम्बिका, दुर्गा जी को जल देने के लिए सोने का बर्तन होना चाहिए, जो सबके लिए संभव नहीं है। शास्त्रीय बात तो बता दे रहे हैं लेकिन ये संभव सबके लिए नहीं है, आम जन के लिए यह बहुत मुश्किल है। फिर भी जो शास्त्र कहता है उसकी हम चर्चा कर दे रहे हैं। शिवाय गवय श्रृंगेनस, भगवान शिव को गाय के सिंग से जल देना चाहिए या जो श्रृंगी बनी होती है पीतल की उससे जल देनी चाहिए। केशवम शंखवारिणा, भगवान कृष्ण को, विष्णु को, राम जी को शंख से जल देना चाहिए। भगवान शिव को तो भूल कर शंख से जल नहीं देना चाहिए। अब तांबे के बर्तन से भगवान शिव को जल देना चाहिए, लेकिन तांबे के बर्तन से शिव को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। किसी भी देवता को अगर तांबे के बर्तन से दूध चढ़ाते हैं तो वो विष तुल्य हो जाता है, जहर के समान हो जाता है। अब महिलाएं, माताएं, बहनें जो हैं उनके जल देने के लिए तांबे का बर्तन उपयुक्त नहीं होता है। तांबे के बर्तन से अगर माताएं या माने स्त्रियां जो जल देती हैं भगवान शिव को या किसी भी देवता को, तो उनके सौभाग्य में कमी आती है, उनका वैवाहिक जीवन तंग होता है। इसलिए माताएं जब जल दें, बहनें जब जल दें, स्त्रियां जब जल दें तो
पित्तल या कांसे के बर्तन से जल दें भगवान शिव को या किसी भी देवता को। स्टील का बर्तन पूर्णतः लोहा है, लोहे के बर्तन से या स्टील के बर्तन से किसी भी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। दूध चढ़ाने के लिए कांसा और पित्तल उपयुक्त पात्र है, भगवान शिव को उसे जल चढ़ाएं। यह एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर देंगे, सभ्यता के साथ अपनी प्रतिक्रिया देंगे और बने रहे हमारे साथ। इस तरह के एपिसोड के लिए हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के पंडितों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, पूजा पाठ आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न, सर्टिफाइड जेम्स और सर्टिफाइड रुद्राक्ष सर्टिफिकेट्स के साथ उचित मूल्यों पर उपलब्ध हैं। जिनके सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।